यहाँ पर लैला अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ वर्कर्स ढूंढ रही है। जब एक रेस्टोरेंट में आती है तो उसका मैनेजर उसे कहता है, मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, उसने तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रखा होता है, हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है। अगर तुम चाहती हो कि उसको लेना तो तुम यहाँ से ले जा सकती हो उसको, कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा, पार्टी करूँगा अगर तुम उसको यहाँ से ले जाओ। लैला उसे कहती है, लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा मसला क्या है जो आप मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं उसको लेने के लिए। दिखाते हैं उस लड़की की तरफ, आखिर उसके साथ मसला है क्या। दिखाते हैं कि वो लड़की हर किसी पे अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा निकालती है, हर वक्त किसी पे चीखती रहती है। कोई उसे डर के इधर जा रहा होता है, कोई उसे डर के वहाँ जा रहा होता है, हर कोई उसे डर रहा होता है वहाँ पर। लेकिन ये बात तो है, ये लड़की अपने काम में बिल्कुल माहिर होती है। तभी लैला इसको यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में रखने के लिए तैयार हो जाती है। मैनेजर लैला से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उसको यहाँ से ले जाओ, ये ना हो अपना इरादा बदल दूँ। यहाँ पर खालदून को किसी का फ़ोन आता है और उसको जब फ़ोन आता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। उससे पता लगता है लैला ने उसके रेस्टोरेंट के सामने ही अपना रेस्टोरेंट बना लिया है। वो जाता है गुस्से से जैम के पास और जैम से कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था ना। जैम कहता है, क्या पता था, मुझे को तो कुछ भी नहीं पता। खालदून कहता है कि लैला ने हमारे असूदे के सामने ही अपना रेस्टोरेंट खड़ा किया है, यकीन है लड़की हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। लैला आइलीन को रेस्टोरेंट लेके आती है और उसको रेस्टोरेंट से हर चीज़ दिखा रही होती है। वो उसको अपने किचन में लेकर आती है, किचन में उसको हर चीज़ समझा रही होती है। वो देखती है कि लैला ये आइलीन का उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं होता, बल्कि वो अपने फ़ोन पे लगी रहती है सारा टाइम। उससे कहती है, आइलीन तुम आखिर क्या चाहती हो, तुम अगर इस रेस्टोरेंट में आ गई हो तो तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मेरे लिए मदद कर सकती हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल इस मूड में लग ही नहीं रही हो। आइलीन कहती है, देखो लैला, तुम मुझे मेरे काम के मुताबिक हर चीज़ के लिए डांट भी सकती हो, कुछ बोल भी सकती हो, लेकिन मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकती। मैं उस लाइफ में जो मर्जी कर सकती हूँ। इस टाइम हमारा काम नहीं चल रहा तो मेरी प्राइवेट लाइफ चल रही है, तो मैं इस टाइम जो मर्जी करूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती हो। हाँ रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या करना है यहाँ पर, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं इस किचन के लिए। आइलीन लैला को किचन में हर चीज़ बताती है जो उसको मजीद अभी लेनी पड़ेगी किचन के लिए। लैला परेशान हो जाती है कि अभी उसने इतनी सारी लिस्ट बता दी है जो किचन में बाकी है चीज़ें। लैला परेशान हो जाती है कि पता नहीं उसका बजट इन चीज़ों को काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसी तरफ सिकंदर और जैम को पता लग गया है कि लैला ने लुजूरिया खोला है, यानी उनके असूदे के बिल्कुल सामने ही। सिकंदर कहता है कि देखो अब क्या होता है, तो जब ये रेस्टोरेंट खुलेगा तभी पता लगेगा, क्योंकि लैला जो काम करती है ना वो करके ही दिखाती है। लैला अपने रेस्टोरेंट के लिए हर चीज़ इकट्ठी कर रही होती है और हर चीज़ फाइनलाइज़ कर रही होती है, क्योंकि उसने जल्दी ही रेस्टोरेंट को ओपन करवाना है। यूनिफॉर्म से लेकर केटरिंग से लेकर प्लेटों से लेकर चमचों से लेकर हर एक चीज़ लैला देखती है। यहाँ पर लैला कर्टेन्स और जो कुर्सियाँ वगैरह रखनी होती हैं उसके रेस्टोरेंट के लिए वो सब फाइनलाइज़ कर रही है। लैला को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लैला के पास इतने पैसे है भी नहीं। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फाइनलाइज हो रही है। लैला का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है। और लैला जब आइलीन के पास आती है, आइलीन का मूड बहुत ऑफ होता है, क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ होता है। लैला उसे समझाती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम उसको अपने पास बुलाओ, उसको दिखाओ कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो, कितना काम करती हो, ताकि उसको तुम्हारी कदर हो सके। ये जो इतना काम कर रही हो रेस्टोरेंट में, तुम क्यों ना रेस्टोरेंट की ओपनिंग में अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाओ, ताकि वो यहाँ पर आए और तुम्हारी हर चीज़ देख सके यहाँ पर। आइलीन कहती है, हाँ वैसे तुम ये तो ठीक कह रही हो सकता है मुझे ये करना चाहिए। और लैला ने कुछ वर्कर्स को बुलाया था ताकि वो उसके किचन के लिए काम कर सके, लेकिन आइलीन को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। आइलीन उसे कहती है कि मैं अपने किचन में ये सब चीज़ें नहीं रखूँगी। लैला कहती है, मेरा बहुत सारा पैसा लगा है, मेरा सारा पैसा डूब जाएगा अगर तुम ऐसा करोगी तो। आइलीन कहती है, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, मैं इस किचन में ये चीज़ें नहीं रखूँगी तो नहीं रखूँगी। लैला सोच और फिर ना चाहते हुए भी लैला को आइलीन की बात माननी पड़ती है। यहाँ पर खालदून और उसका भाई लैला की बुराइयाँ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लैला खुद को समझती क्या है, कि जैसे हम लोग उससे डर जाएंगे, लैला को तबाह बर्बाद कर देंगे, उसे जानती नहीं अभी हमें, यानी ये लैला हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल तो खड़ी कर सकती है। जैम को इनकी बातों में ज़रा घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो उनकी बातें जैसे ना अनसुनी कर रहा होता है। जैम उनके साथ बहुत मुश्किलों से बैठा होता है यहाँ पर लंच करने के लिए। और जब वो लंच कर रहे होते हैं तो खालदून की बीवी आती है और उनको ज़रा बहुत ही अजीब सा लुक देकर जाती है। खालदून कहता है, उफ इसका भी दिमाग पता नहीं कब ठीक होगा। उनका भाई कहता है, आखिर इनको क्या हुआ है। कहता है, जब से मैंने लैला को काम से निकाला इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि लैला को सपोर्टर थी ना, ये लैला को बहुत पसंद करती थी ये। अब लैला जब नहीं रही तो ये मेरे पे गुस्सा निकालती रहती है टाइम टू टाइम। उनका भाई कहता है, चलो कोई बात नहीं, पैसा किस दिन काम आएगा, तुम इसको अपने इसकी पसंदीदा चीज़ें खरीद के दो, इसका मूड देखना कैसे ठीक होता है। यहाँ दिखाते हैं कि लैला के रेस्टोरेंट में शनासी आता है, जो कि वेट्रेस का हेड था। लैला के पास आता है, उससे कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया लैला, आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम मुझे बिना बताए तुम यहाँ पर आ गई हो, अपना रेस्टोरेंट खोल रही हो और वो भी मेरे बगैर। कहती है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। आसी कहता है कि मेरे पैनिक अटैक्स को सिर्फ और सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ लैला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही काम करूँगा। कहती है, शनासी तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें वो पे नहीं दे सकती जो सूदे तुम्हें देते हैं, और हो सकता है मैं तुम्हें 1-2 महीना पे दे भी ना सकूँ। शनासी कहता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है,
मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करना है। मैं पहले भी तुम्हारे साथ काम करता था और अब भी तुम्हारे साथ ही काम करूँगा। लैला किचन में आती है और शनासी को सारा किचन दिखाती है, हर चीज़ दिखा रही होती है। आइलिन लैला से कहती है पता नहीं सारा काम कैसे होगा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम इतना सारा काम पड़ा करने वाला और अभी तक हमारे पास टाइम भी नहीं है। इसी कहता है कि अभी तो बहुत कुछ करने वाला लैला, मुझे तो पैनिक अटैक्स होने वाले, आखिर हम ये कैसे करेंगे सब कुछ। यहाँ पर लैला थकी आ रही है, अपने घर पर आती है। घर पर आकर अपने काउच पे बैठती है और सेब पकड़ती है, लेकिन सेब खा नहीं पाती और वो सो जाती है। जब सुबह उठती है सेब उसके हाथ में होता है, वो सेब लेकर जाती है रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट बैठ के खाती है। आखिर इस ड्रामे में सेब का बहुत बड़ा किरदार है, यानी मेन कैरेक्टर है इस ड्रामे का सेब। नासिर लैला से कहता है कि जो किचन में लोग हैं ना किसी काम के नहीं है, यानी हम लोग आखिर ये काम कैसे करेंगे। रात को हमारा डिनर है और हमारे पास अभी कुछ नहीं करने वाला। यहाँ सिकंदर रेस्टोरेंट में अपना काम कर रहा होता है कि इतने में खालदून आता है। उसे कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो सिकंदर, रात को गुलनार ने हमारे रेस्टोरेंट में आना है और तुमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। सिकंदर कहता है अच्छा वो हमारे रेस्टोरेंट में आएंगी तो और क्या, और किसके रेस्टोरेंट में वो जाएगी, यहीं पर ही आएगी, वो हमारा उसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। क्या तुम ये काम कर लोगे ना, यानी सारा कुछ संभाल लोगे। सिकंदर कहता है हाँ मैं संभाल लूँगा। कहता है ओके। लैला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 9 घंटे रह गए, इन 9 घंटों में आकर हम क्या करेंगे। तुम्हारी किचन का स्टाफ किसी काम का नहीं है, यानी किसी काम का नहीं है, वो हम क्या करेंगे लैला, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। लैला हम क्या करेंगे लैला। शनासी बिल्कुल पागल हुआ तो लैला का दिमाग ख़राब कर रहा तो लैला को उसको गुस्से गुस्सा आ जाता है। कहती है बकवास बंद करो शनासी, हम सब कुछ कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, ना ही लो और ना ही मुझे दो, तुम सब्र करो, हम हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, तुम यकीन करो मेरा। पर खालदून की भी बिल्कुल सच धज के आती है, तैयार श्यार होकर आती है और सौदे की मेन टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर जैम बैठा होता है। जैम और वो दोनों बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब लैला का रेस्टोरेंट ओपन होगा, तब कब वहाँ की लाइटें ऑन होंगी। सिर्फ ये 2 लोग ही हैं जिसे लैला की सक्सेस से खुशी होगी। इतने में खालदून आ जाता है और वो कहता है कि देखना इनकी रेस्टोरेंट की लाइटें कभी ऑन नहीं होंगी, हमेशा ये लोग तारीकी में ही रहेंगे। बीवी उसको गंदा सा लुक देती है और जैम भी उसको देखता है। वो कहता है कि देखना आज गुलनार हमारे रेस्टोरेंट में आएगी और देखना मैं इसको दिखा दूंगा कि हमारा रेस्टोरेंट सबसे बड़ा है, ये हमेशा नाकामयाब ही रहेगी, नाकामयाब रहेगी लैला हमेशा। लोग उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। लैला अपने सब स्टाफ्स का थैंक यू करती है क्योंकि कितने से कम टाइम में इन सब ने हर चीज़ कर ली है। वो लोग सब कुछ सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि इतने में दिखाते हैं कि लैला के रेस्टोरेंट की लाइट्स कट जाती हैं और हर तरफ अंधेरा ही छा जाता है। शनासी कहता है लैला मैं यकीन करो मेरा, मैंने तो बिल दिया था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया था और आज ही तो दिया था, आखिर लाइटें कैसे चली गई। यहाँ पर जब लुजूरिया की लाइट्स बंद हो जाती हैं तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, इनकी लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं। खालदून तो खुशी से पागल हो जाता है, वो कहता है देखा मैंने कहा था ना तुम्हें। यहाँ पर शनासी और बाकी सब लोग भी पैनिक कर रहे होते हैं। वो इतना पैनिक कर रहे होता है कि लैला को समझ नहीं आती उसको क्या कहे। लैला कहती है जाओ जाके सब लोग चेक करो कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। और यहाँ दिखाते हैं कि आइलिन जाती है, वो कहती है तुम सब जाओ जाके देखो, मैं यहाँ पर देखती हूँ। वो बड़ी मुश्किल से चीज़ें चेक कर रही होती है कि आखिर लाइट्स को क्या हुआ है। खालदून देखता है कि गुलनार और उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो सब आ चुके हैं। वो गुलनार के पास जाता है, उसको ग्रीटिंग करता है। गुलनार उसे कहती है हेलो खालदून, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब यहाँ की लाइट्स क्यों ऑफ है। लैला के रेस्टोरेंट की वो बात कर रही होती है। खालदून को लगता है कि वो हमारे रेस्टोरेंट आएगी, लेकिन वो लैला के रेस्टोरेंट की बात कर रही होती है। और इतने में दिखाते हैं कि लुजूरिया की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जैम के चेहरे की खुशी वापस आ जाती है। दिखाते कि लैला जाती है बाहर और गुलनार मैडम को रिसीव करती है। तो उनकी बीवी कहती है आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ हर कोई अपने काम पे लग जाता है। सब लोग गुलनार और उसके गेस्ट को खुश करने में लग जाते हैं और लैला बार बार उसके पास जाके पूछती है कि आखिर आपको हर चीज़ पसंद आई है कि नहीं। और फिर एंड में दिखाते हैं गुलनार लैला के रेस्टोरेंट से बहुत खुश होकर जाती है और जैम उसको देख रहा होता है, उसकी सक्सेस को देख रहा था, उसको खुश देख रहा होता है। जैम को सब कुछ देख कर बहुत खुशी हो रही होती है। इसी तरह जैम जाता है सिकंदर के पास। सिकंदर उसे बताता है पेंटिंग गुलनार ने लैला को दी थी, यानी लैला को दी थी और खालदून ने से अपनी तरफ रख लिया। वो पेंटिंग उठाता है, वो पेंटिंग लेकर लैला के रेस्टोरेंट में चला जाता है और लैला को जाके कहता है ये पेंटिंग तुम्हारी इमानत है, इसको तुम रखो। कहती है हाँ मेरी तो है, लेकिन ये खालदून ने अपने रेस्टोरेंट में लगाई हुई थी आसूदे के अंदर, पता नहीं मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। जैम वो पेंटिंग लाकर लैला को दे देता है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाती है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।